सबसे पहले मैं आपको पैंट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताऊंगी और सब एक एक करके उनको सॉल्व भी करूंगी। आज आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज मिलने वाला है। अगर आपकी पैंट में खिंचाव आता है, आपकी पैंट टाइट हो जाती है या फिर पैंट बनाने में कपड़ा ही कम पड़ जाता है, क्योंकि कई बार हम लाइनिंग अटैच करते हैं और लाइनिंग ही छोटा पड़ जाता है, कम पड़ जाता है, क्योंकि हमें प्रॉपर तरीके से कटिंग करना नहीं आता है। इसीलिए तो आज हम मीडियम साइज में पैंट की कटिंग करना सीखेंगे। चलिए सबसे पहले मैं आपको फैब्रिक को फोल्ड कैसे करते हैं वो बताती हूँ। देखो हमने यहाँ पे लाइनिंग को फोल्ड किया है, जिसमें इस साइड में भी किनारी वाला पार्ट है और इसके सामने भी किनारी वाला पार्ट है। यहाँ पे जो हमारा फैब्रिक है वो फोल्ड नहीं है और आपको भी लाइनिंग को बिल्कुल इसी तरह से सेट करना है, क्योंकि अगर आप ऐसे सेट करोगे तो कम कपड़े से बहुत आसानी से आप पैंट बना सकते हो। और आज का जो टॉपिक है वो बेल बॉटम पैंट है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले लेंथ लेना है। हमारा पैंट का लेंथ ऊपर से 2.5 इंच छोड़ना है और फिर यहाँ से पैंट का लेंथ लेना है। प्रॉपर हमारी पैंट का लेंथ है 41, क्योंकि मैं यहाँ पे हील्स के साथ पहनने वाली हूँ तो इसलिए हमने यहाँ पे लेंथ लिया 41। उसके बाद मुझे क्रॉच लेना है। क्रॉच हम लेंगे हिप डिवाइडेड बाय 4 और उसके बाद हमें नी लेंथ लेना है। हम यहाँ पे नी लेंथ ले रहे हैं 19 इंच पर। हाइट के अकॉर्डिंग आपका ऊपर नीचे होता रहेगा, तो आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग नी लेंथ जरूर ले लेना। और सभी पॉइंट्स पर आपको स्ट्रेट लाइन बनाना है। अगर आप बेल बॉटम पैंट बना रहे हैं तो आपको नीचे से अपने पैंट को कितना ज्यादा रखना है, साइज कितना रखना है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मेरा यहाँ पर साइज आएगा 11 इंच के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे लेना है। तो सबसे पहले मैं थाई वाले पॉइंट पर जाऊंगी और यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे छोड़ दूंगी। उसके बाद यहाँ से थाई का जो भी साइज है, मेरा यहाँ पर थाई साइज है 25, तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा डिवाइडेड बाय 2 करूंगी और ले लूंगी और यहाँ पे मुझे लेना है 2 इंच कम। अब यहाँ से यहाँ तक चेक करेंगे, जितना भी आपको मिला है ऊपर वाली लाइन पे 1 इंच कम करके लेना है। तो पहले आप यहाँ पे इतना स्पेस छोड़ देंगे जितना आपने यहाँ पे छोड़ा है, यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। जैसे आपने यहाँ पे 1 लिया है तो आप यहाँ पे 1.5 लेंगे, मतलब जितना भी यहाँ मेजरमेंट ले रहे हो आधा इंच 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा ही लेना है। तो ये मैंने यहाँ पे 1.5 लिया। अब इसके बाद ये जो यहाँ से यहाँ तक का साइज है, जैसे मुझे यहाँ पे मिला है 10.25, तो यहाँ से आपको 1 इंच कम करके लेना है 9.25। तो 9.25 इंच पे मार्क करेंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। इसके बाद आपको फ्रेंच कर्व स्केल लेना है और आसन की शेप बना देना है। यहाँ से आपको आसन की शेप बनानी है। अब इस पूरी लाइन का सेंटर पॉइंट ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक सेंटर पॉइंट पे मार्क करेंगे। अब ये किनारी से चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। तो मेरा यहाँ पर आ रहा है 7.5, तो 7.5 आपको सीधा नीचे लेना है, स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन जरूर डालना है, वरना आपकी जो पैंट है उसका बैलेंस खराब हो जाएगा, और जो कि हम नहीं करते हैं, इसलिए हमारी पैंट साइड में चली जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब मुझे यहाँ पे लेना है नीचे वाले पॉइंट पर जो भी आपका फिटिंग है। अब जो मेरा थाई साइज है वो 20 है। अब जो भी मेरा यहाँ पर साइज है डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे, दोनों साइड से हम 5 इंच पे मार्क करेंगे। अब नीचे आपको सीधा अपने बेल बॉटम पैंट में जो नीचे वाली साइड में आपको रखना है साइज, वो लेंगे। तो मेरा यहाँ पर साइज आ जाएगा 11 इंच अराउंड, तो मैं यहाँ पे लूंगी 5.5, यहाँ पे भी 5.5। इससे भी ज्यादा रखना है तो आप हल्का हल्का और एक्स्ट्रा ले सकते हो, बस इससे ज्यादा नहीं। अब हमें लेग कर्व स्केल लेना है। अब देखो हमें ना स्केल को यूज करना नहीं आता है। हमारे पास जो कर्व स्केल है इसका नाम है लेग कर्व स्केल, और इसी टाइप के बहुत सारे स्केल आते हैं। एक और स्केल मैं आपको दिखाऊंगी जो मेरे पास है ऑलरेडी, अभी इसके ऊपर लिखा हुआ है डिजाइनर हिप कर्व। अगर आपको स्केल का नॉलेज नहीं है तो फिर आप इन दोनों में से कोई भी स्केल यूज करोगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कभी नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको चेक करना है, जो भी यहाँ पे हिप कर्व स्केल लिखा हुआ है, यहाँ पे ये सिर्फ हिप कर्व शेप के लिए, फिश कट शेप के लिए इसको यूज किया जाता है। अभी हम इसको यूज नहीं करेंगे, हमें यूज करना है लेग कर्व स्केल। तो आप देखकर ही चेक करें और देखकर ही आप यूज करें। यहाँ से यहाँ तक
ऐसे मिलाना है और फिर इस पॉइंट से नीचे जो भी आपका घेरा है, नीचे तक मिला देंगे। इसके बाद इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे। अब देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिलाना है, इसमें आपको ये चेंज करना होगा। यहाँ से यहाँ तक आप एक पॉइंट यहाँ पे भी ले लें ऊपर वाला, 1 2 एंड 3, तीनों पॉइंट को एक ही लाइन से आप मिलाएंगे। और वो इस तरह से आपको स्केल रखना है कि आपके जो तीनों पॉइंट हैं वो एक ही लाइन से ऐसे मैच हो जाएं। वो आपको देखना है, आपको इधर से यूज़ करना है, आपको इधर से यूज़ करना है, आपको इधर से यूज़ करना है। यहाँ पे आपका हिप कर्व स्केल भी काम करेगा, क्योंकि ये जो हमारी लाइन होती है ना, ये हिप कर्व स्केल से भी लग सकती है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप लेग कर्व का ही यूज़ करें और वो अंदर वाली साइड से यूज़ करें, तो बिल्कुल परफेक्ट शेप आएगा। अब हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है वो बिल्कुल परफेक्टली मार्क हो गया है। आपको यहाँ पे बस सेंटर पे एक प्लेट डालना है, इसका भी हम सेंटर पॉइंट ले लेंगे और सेंटर पे आपको एक प्लेट डाल देना है। प्लेट का जो मार्जिन रहेगा वो हाफ हाफ इंच ले लेना है। लेंथ आप 5 इंच या फिर 5.5 इंच रख सकते हैं। अब इसको हम कट कर लेंगे। स्टिचिंग मार्जिन ले लेंगे, क्योंकि जो भी हमने यहाँ पे लिया है ना उसमें स्टिचिंग मार्जिन हमने ऐड नहीं किया है। तो आप अगर मेन फैब्रिक कटिंग करोगे तो आपको स्टिचिंग मार्जिन ले लेना है। अब हमें फ्रंट वाले पार्ट का ही यूज करना है बैक पार्ट कटिंग करने के लिए। अच्छे से सेट कर लेंगे। अब आपको इस पॉइंट पर 2.5 इधर लेना है और 2.5 ऊपर लेना है। आप ज़्यादा भी ले सकते हो अगर आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा लेना है, मतलब लूज चाहिए, लेकिन मीडियम के लिए आप 2.5 ही लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, किसी भी साइज़ के लिए चलेगा। और अगर आपको बिल्कुल फिटिंग चाहिए, जैसे मुझे यहाँ पे जो पैंट है वो कुर्ती के ऊपर या कुछ इस तरीके से पहनना है ताकि मेरी बेल्ट नज़र ना आए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया है। अगर आपको पैंट ब्लाउज़ के ऊपर पहनना है, क्योंकि बेल बॉटम पैंट है, आप ब्लाउज़ के ऊपर भी पहन सकते हो, तो आप यहाँ पे 1.5 लोगे। तो दोनों तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आपको अगर ब्लाउज़ पे पहनना है तो आप ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लोगे, लेकिन अगर आप पीछे से ज़्यादा एक्स्ट्रा लेते हो तो आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा रहेगा, जो आपको बैठने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनको बैठने में प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा ले लेना है। स्ट्रेट लाइन बनाएँगे, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन बनाएँगे। फ्रेंच कर्व स्केल को इस डायरेक्शन में रखेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब हम बैक और फ्रंट पार्ट को जॉइंट करते हैं तो आपका हमेशा बैक पार्ट एक्स्ट्रा होता है और फ्रंट वाला पार्ट छोटा हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हम यहाँ पे जो शेप देते हैं ना, वो ऐसे नहीं देते हैं, हम इसको ऐसे शेप डाल देते हैं। जब हम जॉइंट करते हैं तो पीछे वाला पार्ट ऊपर हो जाता है और फ्रंट वाला पार्ट छोटा हो जाता है। तो आपको इस तरह से मार्क करना है और फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। अगर आप मेन फैब्रिक में डायरेक्ट कट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 2 इंच लेना है एंड आपको नीचे 1 लेना है। दोनों पार्ट को ऐसे मिला देना है। दोनों पॉइंट को लेग कर्व स्केल से ही मिलाएंगे। अब इसको कट कर देंगे।
यहाँ पे आपको छोटे-छोटे नोचेस लगा देने हैं ताकि स्टिचिंग में आपको हेल्प मिले। देखो कटिंग करने के बाद या कटिंग करने से पहले भी आप ये चेक कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब आप पैंट बनाते हैं ना तो उनका टाइट हो जाता है। टाइट क्यों होता है? क्योंकि हम यहाँ से नापते नहीं हैं। अब देखो यहाँ से मैं 10 इंच आफ्टर स्टिचिंग 10 इंच पे आएगा, तो 10 और 10 20, और जो भी हमारा ये बैक वाला पार्ट एक्स्ट्रा, ये हमारा एक्स्ट्रा लूजिंग है, तो हमारी पैंट टाइट होगी नहीं। आपको बस ये चेक कर लेना है कि यहाँ से यहाँ तक आपका हिप डिवाइडेड बाय 4 आने के बाद ये प्रॉपर वही आना चाहिए। अगर कम होगा तो इसका मतलब आपकी जो पैंट है वो टाइट हो जाएगी, और अगर आपका यहाँ पे वो सेम नहीं आएगा तो इसका मतलब आपका एक्स्ट्रा जा रहा है, तो पैंट नॉर्मल रहेगी, लूजिंग उसमें ऐड है। आई होप आज की वीडियो से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लगता है और आप मेरी सारी वीडियोस देखते हैं और आपका भी सपना है फैशन डिज़ाइनर बनने का, तो आप हमारा 1 ईयर फुल फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं, जो ऑनलाइन है। तो आप ऑनलाइन घर बैठे ही फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं। उसके लिए आपको डाउनलोड करना है निशा राजपूत कोचिंग ऐप, और बाकी डिटेल्स के लिए इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।